मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। सब अच्छे हैं घर पर, स्वस्थ हैं हमारे? जी मैम। हाँ, जी हमारी मैम। आवाज क्लियर है बेटा? यस मैम। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बच्चे जुड़ जाएंगे धीरे धीरे करके। जैसे आपको पता है ये संत साहित्य चल रहा है, भारतीय संत साहित्य, है ना। बुक अभी भी तक मार्केट में अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो जैसे मैटर हमें इंटरनेट से, विकिपीडिया से मिल रहा है, उस विकिपीडिया से या जिन्होंने भी अपना आर्टिकल कुछ पब्लिश किया है, यहाँ पर ये जो चित्रावली दिखाई दे रहे हैं ना, बस इसी के कारण हमने उसे उठाने का प्रयास किया है। ये हमें बहुत अच्छा लगा। तो कल तक हमने संत साहित्य की प्रासंगिकता को आपके सम्मुख देखा, आपके सम्मुख रखा। शायद आपने गूगल क्लासरूम के थ्रू उस लिंक को ज्वाइन भी किया होगा और वो लिखा भी होगा या प्रिंट निकाली होगी, जो भी आपने किया होगा आपके अनुसार आप लोगों ने किया होगा। तो आपसे बात हमें यह करनी है आज की जो संत कवि है ना, उनमें मूल आधार यदि हम लोग मानते हैं भक्ति काल को, यदि स्वर्ण युग के नाम से जानते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं उस युग में आने वाले कवि, है ना। जैसे यदि हम भक्ति काल को लेते हैं, मध्यकाल को भक्ति काल को ही मध्यकाल कहा जाता है, तो ये हमारी 15वीं सदी है ना। और 15वीं सदी के यह जो भारतीय कवि रहे, यह मूलतः रहस्यवादी कवि रहे। अब इनमें कौन सा ऐसा रहस्य था, तो यह रहस्य किस प्रकार से था? हर बात में उनकी नजाकत थी। तो कैसी थी? जब कबीरदास बोलते थे, यदि वह, हम आपको बताते हैं बार बार कि जब भी वह हिंदुओं के विरोध में बोलते थे, पंडितों के विरोध में बोलते, तो कभी उन्हें ये डर नहीं लगा कि कैसे वो पंडितों के विरोध में बात के तुरंत कहलवा देते थे। पोथी पढ़ी पढ़ी जगम हुआ पंडित भयान कोई, ढाई आखिर पढ़े सो पंडित है। और इतना ही नहीं तो मौलवी के भी विरोध में कहते थे, आज न तो हमें इतनी हिम्मत है, न कल थी, न कल भविष्य में हमारे साथ इतनी हिम्मत रहेगी कि इस प्रकार से जाति के विरोध या धर्म के विरोध में करने वाले कर्मकांडी लोगों के विरोध में इतना स्पष्टवादिता से कोई बात रख सके। लेकिन कबीरदास, क्या आपको लगता है कि कबीरदास यदि मौला के रूप में आते हैं, तो क्या कबीरदास जी को फटकार नहीं मिली होगी? जब कबीरदास जी इस प्रकार का गहरा आंदोलनवादी तीव्र विचार रखते हैं, तो निश्चित ही तौर पर हाँ दोस्तों, तो कबीरदास जी के साथ कई ऐसे प्रासंगिकता घड़ी, आज भी घटनाएं घटित हुई कि उन घटनाओं के साथ कबीरदास जी को भी फटकार मिली, मार खानी पड़ी, पर फिर भी मतलब संतों का कार्य यही रहा। कितने संतों का हम आपके सामने नाम लें कि उन संतों को कितना चला गया, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो अपने संत ज्ञानेश्वर हो, संत मुक्ताबाई हो, है ना। इन सभी लोगों को, जितने भी संत इस धरातल पर हुए, उन संतों ने मात्र और केवल मात्र संघर्ष की ही यात्रा उन्हें झेलनी पड़ी। तो हमारे कबीरदास जी संघर्ष से परे थोड़ी हो सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम कबीरदास जी के बारे में आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। हो सके तो इस विकिपीडिया को हम इस लिंक को शेयर करवाएंगे। जब तक बुक हमारे पास नहीं आएगी तब तक हम इसी से काम चलाएंगे। लेकिन काम चलाने से तात्पर्य है कि चित्रावली बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर जो बताया गया है वो भी बहुत कुछ, मतलब जैसे उनके जन्म के संदर्भ में कई किंवदंतियां या उनके जीवन के संदर्भ में जो भी कुछ बताया जाता है, तो इन सभी के संदर्भ में हम लोग आज चर्चा करेंगे। क्लियर हो रहा है बेटा आप सभी को? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? जी मैम, क्लियर है। ओके, धन्यवाद बेटा। चलते हैं हम लोग आगे। तो कबीरदास जी के जन्म के संदर्भ में, या कबीरदास जी अपने जीवन में क्या क्या कार्य उन्होंने किया, कैसे उनकी सदी रही, कौन सी सदी में रहे। यदि आपको ऑनलाइन एग्जाम आपकी होती है तो आपको सवाल ऐसा पूछा जाएगा कि कबीरदास जी किस सदी के कवि रहे, किस सदी के संत रहे। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आप लोग बनाते रहिएगा। तो कबीरदास जी 15वीं सदी के रहस्यवादी कवि रहे, ऐसा पहला प्रश्न आपका पहली पंक्ति पर हो सकता है।
दूसरा प्रश्न हो सकता है आपका, भक्तिकालीन युग में निर्गुण शाखा के प्रवर्तक के रूप में किनका नाम लिया जाता है? फिर कबीरदास जी है, तुलसीदास जी है, रहीम है, रैदास है, इनमें से करेक्ट चूज आपको करना है। सवाल आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि भक्ति काल में कबीरदास जी ने कौन सी काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में ख्याति प्राप्त रहे? फिर उसमें आता है प्रेमाश्रय, फिर उसमें आता है ज्ञानाश्रय, फिर उसमें आता है रामाश्रय, फिर उसमें आता है कृष्णाश्रय। आपको करेक्ट आंसर लिखना होगा ज्ञानाश्रय निर्गुण शाखा। अब देखिए, दो ही पंक्तियां हमारी हुई, लेकिन दो पंक्तियों में हमने कम से कम 4 या 5 प्रश्नों को तैयार किया। ऐसे ही प्रश्न आप लोग तैयार करके रखिएगा आपकी बुक में, और हो सके तो ऐसे प्रश्न तैयार करके हमारी व्हाट्सएप पर आप लोग डाल सकते हो। यदि आपकी इच्छा है, जांच कर आपको तुरंत भेज दिए जाएंगे इनका लेखन। जब हम भक्ति आंदोलन की बात करते हैं तो हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को इन्होंने गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन, मतलब कबीरदास जी का जो लेखन है, वह सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी देखने को मिलता है। अब यदि हम गुरु ग्रंथ साहिब को उठाते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में नामदेव जी का नाम आता है ना। तो नामदेव जी की जो रचनाएं हैं वो मूलतः हिंदी में, मराठी में, तो हर किसी रूप में हम देखते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब हर जगह पर पहुंच चुके हैं। देखिए, यह जुलाहा रूप में ये जो बैठे हुए हैं यहाँ पर, 1825 की यह चित्रकारिता है कबीरदास जी की। या कबीरदास जी बैठे हुए हैं और यहाँ पर उनके शिष्य हैं, शिष्य के साथ दर्शित दिखाई दिया है कि वह कार्य किस प्रकार से जुलाहा कार्य कर रहे हैं, कपड़ों को तैयार करने का कार्य यहाँ पर हो रहा है। देखिए कितनी प्यारी चित्रकारिता यहाँ पर दी गई है। तो इनके जन्म के संदर्भ में यदि हम लोग बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि इनके जन्म के संदर्भ में कई प्रकार की किंवदंतियां हमारे साथ मिलती हैं। तो कौन सी किंवदंतियां हैं? तो कई लोगों का मानना है कि लहर तारा नामक जो तालाब था, उस तालाब में वो मिले थे। कई लोगों का कहना है कि विधवा ब्राह्मणी, उसे किसी ने वर दे दिया और उस वर का परिणाम यह हुआ कि कबीरदास जी का जन्म हुआ। तो कई प्रकार की किंवदंतियों के साथ उनके जन्म की ख्याति प्राप्त है। उनका जो जन्म है वह विक्रमी संवत 1455, माने सन यदि लेते, सन में और संवत में डिस्टेंस होता है, तो सन 1398 में उनके जन्म माना जाएगा। वाराणसी में है और जिसे उत्तर प्रदेश भारत के रूप में उसे जाना जाता है। मृत्यु की यदि बात करते हैं तो विक्रमी संवत माने 1551 और सन यदि लेते हैं तो 1494। यह डिस्टेंस यहाँ पर बताया जाता है कि जो विक्रमी संवत है, विक्रमी संवत 1551 में उनकी मृत्यु हुई। और जैसे उस समय में बताया गया था कि मगहर, माने मगहर में जो मृत्यु को पाता है, कई प्रकार की किंवदंतियां, वह नरक में निवास करते, तो इस प्रकार की कई कर्मकांडों में स्थापित थे। तो उन्होंने जानबूझकर हमारी जो अपनी जो मौत है, अपनी जो मृत्यु है, वह मगहर में उन्होंने स्थापित की। ऐसी कई प्रकार के दोहे हमें मिलते हैं। तो उनका नाम कबीरदास ही है। वह न तो अपने आप को हिंदू मानते हैं, न तो मुस्लिम, मतलब न तो इस्लाम, किसी भी प्रकार का धर्मवादी परंपराओं को वो आत्मसात करने के लोलुप नहीं रहते। लेकिन उन्होंने समाज में फैली कुरीतियों को, उनके कर्म कांडों को, अंधविश्वास को, निंदा को, सामाजिक बुराइयों को उन्होंने कड़ी आलोचना की। किस प्रकार से आलोचना की, यह तो हमने आपके सम्मुख रखवा ही दिया। यदि हम उनके जीवन काल के दौरान देखते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों ने उन्हें अपने विचार के लिए धमकी दी थी। अभी जस्ट आपको हमने बताया कि यदि हम बात करते हैं हमारे कबीरदास जी की, तो देखिएगा कि जैसे उनके जीवन काल के बारे में हम बात करते हैं तो उनके जीवन में उन्होंने हिंदुओं के विरोध में भी कहा, साथ में उन्होंने मुस्लिमों के भी विरोध में कहा। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या किया, अपने विचारों के लिए कबीरदास जी को अपने जीवन में उन्होंने उन्हें धमकियां भी दी थी। अब चलते हैं आगे। कबीर पंथ नामक धार्मिक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी है। देखिए यहाँ पर लहर तरब प्रगट्या स्थल यह दिखाई दिया जा रहा है। काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, यहाँ उनकी यह जन्मभूमि है।
उनकी जन्मभूमि को हम प्रणाम करते हैं। और कबीर के लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी या उनके जन्म स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। अभी आपको बताया था उनके कई प्रकार की किंवदंतियां हैं। कई मानते कि इस लहर तारा नामक जो तालाब है इसमें इनका जन्म हुआ। वह किसी मतलब हम कहे कि एक क्या कह सकते टोकरी में वो मिले। कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मणी विधवा थी और उस विधवा ब्राह्मणी के उदर से उनका जन्म हुआ। कई प्रकार की किंवदंतियों के साथ उनके जन्म की किंवदंतियां हमारे पास मौजूद हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, कैसे उनका जन्म हुआ, न तो ये विद्वान मतभेदों में रहे और नहीं हम आपको बता सकते हैं। लेकिन जो किंवदंतियां हुई हैं उन्हीं किंवदंतियों को और जो है वो फैक्ट आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये फैक्ट तो हम हमारे माइंड से कुछ भी नहीं बताना चाहते। ये पूरा ओवरऑल सेट कर चुका है विकिपीडिया से। तो कबीरदास जी लगभग 14वीं या 15वीं शताब्दी में उनके जन्म के संदर्भ में जो मतभेद है वो भी आपको बताएं। अधिकतर विद्वान इनका जन्म काशी में मानते हैं, जिसकी पुष्टि स्वयं कबीर का एक कथन भी करता है। मतलब सही में ही ये जो है लहर तारा नामक तालाब जो है यह काशी में है और काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए, मतलब रामानंद ने उन्हें क्या किया, प्रेरणा दी। तो ऐसा इस प्रकार से इस उक्ति के द्वारा स्पष्ट हो जाता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में हुआ। आपको सवाल पूछा जा सकता है कि कबीरदास जी कौन सी शताब्दी में इनका जन्म हुआ, 14वीं 15वीं, या उसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस में ये करेक्ट है। इनका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, तो काशी में हुआ। कब हुआ, तो यह बात है विक्रमी संवत 1455 में इनका जन्म हुआ। यह मूलतः वाराणसी में था और हाल में जिसे वाराणसी को अभी हाल में क्या कहा जाता है, तो उत्तर प्रदेश। ये देखिए ये वाराणसी भी यहाँ पर आ गया है। हर चीज आपको दिखाई तो दिया जा रहा है ना, आपको क्लियर हो रहा है। देखिए जैसे वाराणसी पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको पूरा बनारस दिखाई दे रहा है बेटा आपको। जी मैम। Yes, ma'am. हाँ, देखिए जैसे वाराणसी यह आपको मिल गया। अब अपन चलते हैं मगहर में। अब देखिए ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के संत कबीर नगर जिले में एक स्थित नगर। 15वीं शताब्दी संत कबीर का देहांत ही हुआ और उनकी समाधि भी इसी जगह पर स्थित है। देखिए ये आपको बताने के लिए हमने आज का जो लेक्चर है वो यहाँ से विकिपीडिया से उठाने का प्रयास किया। ये जो हिंदू धर्म की बातें करते हैं तो हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म जिसके अनुयायी अधिकांशतः भारत, नेपाल, मॉरिशस में बहुमत है। इसके अलावा सुरीनाम, फिजी इत्यादि में वैदिक सनातन वर्णाश्रम धर्म जो जिसे कहा जाता है, इसकी उत्पत्ति मानव की उत्पत्ति से भी पहले मानी जाती है। और विद्वान लोग हिंदू धर्म को भारतीय की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को मानते हैं। अब देखिए कबीर पंथ की यदि बात अपन करते हैं तो कबीर पंथ देखिए यहाँ पर सफेद ऊन को तैयार कर रहे हैं। दिखाई दिया जा रहा है बेटा, पिक्चर आपको क्लियर हो रहा है वहां से? जी मैम। हाँ, कबीर पंथ सतगुरु कबीर पंथ भारत के भक्तिकालीन कवि कबीर की शिक्षाओं पर आधारित एक पंथ, जिसकी स्थापना खुद सतगुरु कबीर ने अपने परम शिष्य धर्मदास दास के द्वारा की थी। अब देखिए, अब आप कहोगे कि मैडम ये तो इसमें नहीं है, लेकिन जब भी आप इस प्रकार की नोट्स को बनाते जाओगे, नोट्स बनाते समय आपको ये बात ध्यान में जरूर रखनी है कि हम लोग नोट्स कैसे बना रहे हैं, है ना। आपको यदि इस प्रकार से आप शॉर्टली क्वेश्चंस को भी निकाल रहे हो तो बेस्ट है, बेटर है। आप ऐसे शब्द तैयार करके रखिए कि कबीरदास जी ने अपना कबीर पंथ चलाने के लिए अपने किस शिष्य को चुना। रहीदास भी था, कर्मदास भी था, धर्मदास भी था और रहीम भी था। तो उसका करेक्ट आंसर धर्मदास आएगा। तो ये प्रश्न आप आपके साथ तैयार करके रखिए। और यह पंथ किस शिक्षा पर आधारित है, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। कबीर पंथ किस शिक्षा पर आधारित है, तो दार्शनिक है, मार्क्सवादी है, नैतिक है, शैक्षिक है। तो किस शिक्षा पर आधारित है, तो दार्शनिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित है। कबीर पंथ के अनुयायियों ने किन धर्मों को शामिल कर दिया, तो कबीर पंथ के अनुयायियों ने हिंदू, मुसलमान, बौद्ध इन धर्मों के लोगों को शामिल कर दिया। इनमें बहुतायत जो लोग हैं वह हिंदू लोग प्राप्त हैं।
ये क्लियर हुआ बेटा आपको? इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं और इस प्रकार से आप लोग प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? किसी को कोई सवाल है यहाँ तक आते हुए? नहीं ओके, आगे बढ़ना है, आपकी आज्ञा है। जी मैम। यस अब देखिए, अब हम लोग चलते हैं। यदि हम जानना चाहेंगे कि कई लोग कहते हैं कि कबीरदास जी यहाँ उस जगह पर पड़े थे, तो उन्हें किन्होंने पाला, कौन ऐसे थे? तो कबीरदास जी के माता पिता कौन थे? इस बात का तो कोई ठोस प्रमाण हमारे पास नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, लेकिन माना ऐसा जाता है कि गरीब मुस्लिम दंपत्ति था नीरू और नीमा, उन्होंने उनका लालन और पालन किया। अब देखिए कि आपको सवाल ऐसा पूछा जा सकता है, कबीरदास जी के माता पिता का नाम क्या था? फिर नीरू और नीमा होता है, नीलू और नील होता है। अब इसमें कोई कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग प्रश्न तैयार कर रहे होंगे, ऐसा हम आशा रखते हैं आपसे। कितने लोग जुड़े हैं? कम से 5 लोग, मतलब हमें यदि माइनस करते तो 5 लोग जुड़े हैं, और 5 लोगों में से कितने लोग प्रश्न तैयार कर रहे हैं? प्रश्न तैयार हो रहे हैं क्या आपके, कि बस सुन रहे हो और छोड़ दिए जा रहे हो, ऐसा है? मैम। हाँ, देखिए, प्रश्न तैयार करके रखिए। जो प्रश्न यहाँ पर बताए जाएंगे उन्हीं प्रश्नों पर आपको टेस्ट देनी होगी। अब उसमें कैसे टेस्ट देनी है, क्या क्या टेस्ट देनी है, ये आप लोगों पर डिपेंड करेगा। तो जैसे हम आपको बता चुके हैं, ये जो मुस्लिम दंपत्ति है नीरू और नीमा, इन्होंने उनका लालन पालन किया, और ऐसा भी कहा जाता है कि संतानहीन थे नीरू और नीमा, इनके पास कोई संतान नहीं थी। दोस्तों, आपके पेरेंट्स बहुत ही भाग्यशाली है, हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें आपके जैसे बच्चियां मिले, है ना। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि लड़के हैं लड़की नहीं है, लड़की है तो लड़का नहीं है, और जिस कारण उस परिवार में कई प्रकार की समस्याओं को हम लोग देखते हैं। आज भी यदि हम लोग विचार विमर्श करते हैं, समाज को देखते हैं, अपने परिवेश का हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो क्या मिलता है कि कई लोगों के घर में एक आध लड़की जब जन्म लेती है तो उसकी माँ को पता नहीं कितनी बात सुननी पड़ती है। या एक समाज ऐसा भी है कि उस माँ को बेटा या बेटी दोनों भी कुछ भी नहीं होता है, एक पत्नी को, तो बस दोषी कौन है? तो उसकी पत्नी है। पति का क्या दोष है? क्या पति की कोई फिजिकल प्रॉब्लम है? लेकिन ये इस बात को कोई नहीं देखता है। हमने इसलिए आपको कहा कि आपके पेरेंट्स भाग्यशाली है, हम भी भाग्यशाली, क्योंकि आपकी जैसी अच्छी बच्चियां हमारे साथ जुड़ी है। और जब किसी व्यक्ति को मतलब किसी दाम्पत्य की खास तौर पर बात करें, ऐसे दाम्पत्य को कि जिसे बच्चा लड़का और लड़की दोनों भी नहीं है, तो उनको शिशु के प्रति क्या उनके भाव होते हैं, दूसरे का किसी का बेटा या बेटी देखने के उपरांत और नारी की स्थिति क्या हो जाती है, इसका सामना हमारी नीरू और हमारे नीरू और नीमा हमेशा किया करती थी। तो जैसे ही नीरू और नीमा को ये शिशु मिल जाता है, तो बस उस शिशु को वो अपने घर ले आते हैं। अब यहाँ पर भी उन्होंने बताया है कि वाराणसी के लहर तारा में एक तालाब के किनारे पर जब शिशु कबीर को दिखे, तो उन दोनों उनको घर ले आए। मतलब तय है कि हम लोग मानते हैं कि कबीरदास जी का जो जन्म है वह लहर तारा नामक तालाब के किनारे पर ही हुआ, और इस बात की साक्ष्य यहाँ पर मिल जाती है। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों आपको? यस मैम। आगे बढ़े। यस हाँ, काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए, ये जो वाक्य है वापिस यहाँ पर आने वाला है, नीचे आपको दिखाई जा रहा है। अब ये जो काशी में प्रगट हुए, मतलब उनका जन्म कहाँ हुआ? काशी में हुआ, और रामानंद उनके गुरु है। आपको याद रखना होगा रामानंद कौन है? तो कबीरदास जी के गुरु के रूप में लिया जाता है आदि गुरु शंकराचार्य। फिर उनके ना सैक्रेटिस, या हम जिसे सुकरात कहते हैं, प्लेटो या रामानंद। तो इसमें कबीरदास जी के जो गुरु है उनका नाम है रामानंद। आपको ये भी प्रश्न तैयार करके रखना है कि वैष्णव संत रामानंद ही कबीरदास जी के गुरु थे, है ना। कबीर के रूप में गुरु के संबंध में प्रचलित कथन है कि कबीर को उपयुक्त गुरु की तलाश थी। मतलब कौन सा ऐसा गुरु होगा कि जो हमें अच्छा गुरु होगा। लेकिन
रामानंद को उन्होंने अपना गुरु बनाने का प्रयास किया, लेकिन कबीरदास जी को शिष्य बनाने से रामानंद ने मना कर दिया। किस लिए? क्योंकि उन्होंने कबीर ने अपने मन में ठान ही लिया था कि स्वामी रामानंद को ही हर कीमत पर अपना गुरु बनाऊंगा। और इसके लिए कबीर के मन में विचार आया कि स्वामी रामानंद जी सुबह 4 बजे गंगा स्नान करके जाते हैं, उसके पहले ही उनके जाने के मार्ग में सीढ़ियों पर लेट जाऊंगा। और उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन एक पैर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट के सीढ़ियों पर गिर पड़े और रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए आए, सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा और उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु कर स्वीकार कर लिया। मतलब देखिए, यहाँ पर यदि हम लोग रामानंद जी की बात करते हैं तो यहाँ आपके रामानंद जी स्पष्ट उल्लेख रूप में है। स्वामी रामानंद जी जो मध्यकालीन भक्ति आंदोलन, ये भी आपको है ना, आप लोगों को ये जानबूझ के हम इस प्रकार से दिखाने की कोशिश करना चाहते हैं कि कैसे हमने इन्हें प्राप्त किया। स्वामी रामानंद जी भी हैं, तो पहले स्वामी रामानंद जी को देख लेते हैं कि क्या है। तो स्वामी रामानंद जी भक्तिकालीन भक्ति आंदोलन का महान संत के रूप में जाना जाते हैं। उन्होंने राम भक्ति धारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाया। वे पहले से आचार्य हुए जिन्होंने उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया और उनके बारे में प्रचलित कहावत है, द्रविड़ भक्ति उपजो लायो रामानंद। आपको सवाल पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कहावत किनके द्वारा रचित है, तो यहाँ पर उनका नाम है, उसे आपको ध्यान में रखना है। और उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। आपको सवाल पूछा जाएगा भक्ति का प्रचार केंद्र स्वामी रामानंद ने कहाँ से किया, तो उत्तर भारत से भक्ति का प्रचार का जो श्रेय है यह स्वामी रामानंद को जाता है। स्वामी जी ने बैरागी संप्रदाय की स्थापना की, जिसे रामानंदी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। अब यदि इनके आरंभिक जीवन और शिष्य परंपरा की बात करते हैं तो इनका जीवन बहुत ही लंबे रूप में हमें प्राप्त किया जाता है। तो देखिएगा कि किस प्रकार से हम रामानंद जी को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पर बताने का प्रयास इन्होंने किया हुआ है। चलिए, ये डाउनलोड होने के लिए चला गया। तो इनके आरंभिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करते हैं तो इनके स्वामी रामानंद का जो जन्म है वो प्रयाग एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनकी माता का नाम सुशीला देवी और पिता का नाम पुण्य सदन था। याद रखिएगा, आपको कबीरदास जी के साथ साथ रामानंद जी को भी पढ़ना है। मतलब देखिए, हर कवि को हम लोग कैसे डीप में देखना चाहते हैं, उनके चित्र के साथ। इनके चित्र कहाँ पर है, तो यह उज्जैन में स्थित है। आपको क्लियर हो रहा है पिक्चर। तो इनकी माता का नाम सुशीला देवी है और पिता का नाम पुण्य सदन है। आरंभिक काल में उन्होंने कई तरह के अलौकिक चमत्कार दिखाने शुरू किए। धार्मिक विचारों वाले उनके माता पिता ने बालक रामानंद को शिक्षा पाने के लिए काशी के स्वामी राघवानंद के पास श्रीमठ भेज दिया। सवाल आपको पूछा जाएगा कि यह राघवानंद के पास श्रीमठ क्यों भेज दिया गया। देखिए, प्रयाग कहाँ पर है, ये प्रयाग आपके सामने हमने लाकर खड़ा कर दिया है। आज वहीं पर बैठे बैठे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जा कहाँ रहे हैं, इलाहाबाद में, प्रयाग में हम लोग पहुंच गए। भारत के उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित यह एक नगर, इलाहाबाद जिला का प्रशासनिक मुख्यालय, हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान। इसका प्राचीन नाम प्रयाग, हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित प्रयाग स्थल पवित्रतम हमारी जो नदी गंगा और यमुना, इन दोनों का संगम यहाँ पर है और यही सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में स्थापित है। इसलिए प्रयाग को अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान के रूप में जाना जाता है। क्लियर हो गए बच्चे आप लोग? किसी को कोई सवाल? नो मैम। हाँ, आगे बढ़े ना। यस मैम। ओके, धन्यवाद। अब देखिए, सवाल आपको पूछा जाएगा। इनके माता पिता के संदर्भ में हमने आपको बताया है कि उनकी माता का नाम सुशीला देवी था और पिता का जस्ट मिनट वेट कीजिए प्लीज।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे काशी के जो स्वामी हैं राघवानंद, तो आपको सवाल पूछा जाएगा काशी के स्वामी राघवानंद के शिष्य के रूप में कौन है, तो इनके शिष्य के रूप में हमारे स्वामी रामानंद आचार्य हैं। श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने वेद, पुराण और उनके दूसरे जो धर्म ग्रंथ थे उनका भी उन्होंने अध्ययन किया। प्रकांड विद्वान वो बन गए। पंचगंगा घाट, अब ये पंचगंगा घाट कहाँ है, तो कोल्हापुर के उत्तर पश्चिम में पंचगंगा नदी पर ये निर्मित प्रसिद्ध घाट है। और इस घाट के आसपास कई छोटे और बड़े मंदिर हैं जिसमें कुछ नदी के बीच भी स्थित हैं। पंचगंगा घाट पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा और लदा हुआ यह पंचगंगा घाट है। जरूर एक दिन जाएंगे, हम भी जाएंगे और आपको लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर श्रीमठ में रहते हुए उन्होंने कठोर साधना की और उनके जन्मदिन को लेकर कई तरह की भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। इनके अधिकांश विद्वान मानते हैं कि स्वामी जी का जो जन्म है वो 1300 ईस्वी में हुआ था, यानी आज से कोई 710 साल पहले। शिष्य परंपरा को यदि लेते हैं तो शिष्य परंपरा में उनका नाम पहले आता है। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति का द्वार सबके लिए सुलभ कर दिया। साथ ही गृहस्थों में वर्ण संकरता न फैले, इस लिए सन्यासी के लिए कठोर नियम भी बनाए। अनंताभद, भावानंद, पीपा, सेना, ये जो है ना, मतलब देखिए ये पीपा का नाम लेते ही पीपा जी जो है वो राजा एवं संत कवि थे, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में से एक थे। गुरु ग्रंथ साहब के अलावा 27 पद, 154 साखियां, चितावणी, कहारा जो ग्रंथ, इनके द्वारा रचित संत साहित्य, इस प्रकार की अमूल्य निधियां इनके रूप में ख्याति प्राप्त है। क्षत्रिय, राजपूत मूलतः राजस्थान तथा भारत, इस प्रकार से इनके यदि नामकरण की ओर हम लोग चलते हैं तो धन्ना है, नाभादास है। धन्ना भगत एक रहस्यवादी कवि के रूप में, वैष्णव भक्त के रूप में, 3 भजन उनके आदि ग्रंथों में मौजूद हैं। तो एक कृष्ण भक्त के रूप में प्राप्त होते हैं। राजस्थान के टोंक जिले में तहसील डौनी के पास धुआ गांव में हिंदू धालीवाल जाट परिवार में उनका जन्म हुआ था। अब चलते हैं फिर से एक बार कबीर आ गए। यह रहस्यवादी कवि, संत, सिक्कों के आदि ग्रंथ में भी हमने देखा, इन सबको देख चुके हैं। सुरसरी, पद्मावती जैसे 12 लोगों को अपना उन्होंने प्रमुख शिष्य बनाया। द्वादश महाभागवत के नाम से यह उन्होंने लिया हुआ है। इन्होंने अपनी जाति समाज में अनेक क्षेत्र में जो कार्य किया, भक्ति का प्रचार प्रसार किया, दायित्व सौंपा। कबीरदास और रैदास आगे चलकर काफी ख्याति प्राप्त उन्होंने अर्जन किया। कबीर पंथ रामानंदी संप्रदाय से अलग रास्ते पर चल पड़ा। रामानंदी संप्रदाय सगुण उपासक है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत को मानते हैं, और कबीरदास निर्गुण राम की उपासना करते हैं, मतलब अवतारवाद को नहीं मानते हैं। और ये रामानंद जो संप्रदाय है अवतारवाद को मानते हैं। इस तरह कहे तो स्वामी रामानंद ऐसे महान संत थे जिसकी छाया तले सगुण और निर्गुण दोनों तरह के संत उपासक विश्राम पाते थे। जब समाज में चारों ओर आपसी कटुता, वैमनस्य का भाव भरा हुआ था, वैसे समय में स्वामी रामानंद में भक्ति करने वालों के लिए नारा दिया जाता था, जात पात पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। उन्होंने सर्वे प्रपत्ति अधिकारणों मतः का शंखनाद किया, भक्ति का मार्ग सबके लिए खोल दिया, वर्ण संकरता नहीं रखी, और इसलिए उन्हें वैरागी सन्यासी के लिए जो कठोर नियम बनाए गए थे उनमें महिलाओं को भी भक्ति के रूप में समान स्थान दिया गया। इस प्रकार से कबीरदास जी के जो गुरु रहे स्वामी रामानंद, तो स्वामी रामानंद की जी के बारे में और अधिक गहन डिस्कशन हम करेंगे। कल हमारा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन कल का लेक्चर जो हमारा ड्रॉप कर चुके हैं, यदि आपको कल समय होता है सैटरडे को, तो सैटरडे आई एम टोटली फ्री। केवल हमारा एक लेक्चर होने के बाद आप जिस समय को बोलोगे 12 बजे के पहले, मतलब 11 बजे तक, तो हम लोग ले सकते हैं। क्या आप लोग फ्री हो कल? यस मैम। कितने बजे फ्री हैं आप? इस टाइम को लेना ना मैम? हाँ चलेगा, 9:15 बजे आई एम टोटली फ्री। हम इस टाइम को अपना लेक्चर रखेंगे और उस लेक्चर में बाकी के सारे पॉइंट्स को आपके सम्मुख रखेंगे। दोस्तों और एक डिस्कशन आपको करना था, जो हमारा शारदीय निकलता है
उस शारदीय में आप लोगों से आर्टिकल की संभावनाएं हैं, मुझे आर्टिकल्स आप लोगों से चाहिए। आर्टिकल दे दीजिए, या आप लिखना चाहते हो तो कोविड-19 पर लिखिए, उसकी सद्य स्थिति लिखिए, ऑनलाइन जो पद्धति है, शिक्षा पद्धति, उस पर लिखें। आपको लिखना हिंदी भाषा में है। आप हिंदी प्रेमी हो, सलाम है आपको। बस आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सा राइट डाउन करके यदि हमारे मोबाइल पर डालते हैं तो हम जितना भी आपसे प्रयास होता है उतना लिखिए, आगे हम संभालेंगे। उसे कैसे बनाना है ये हम पर छोड़ दीजिए, बस आप लोग केवल लिखिए और लिखकर हमारे पर्सनल मोबाइल पर डालिए, ताकि हम आपका नाम आगे प्रेषित कर सके और आपका आर्टिकल पब्लिश होकर जब आप का टीवाई हो जाएगा, कंप्लीट करने से पहले आपके हाथों में आपका आर्टिकल होगा, सुंदर बुक होगी, और हो सकता है कि उसमें आप लोग उस पुरस्कार के हिस्सेदार भी हो, क्योंकि हमारे महाविद्यालय की यह परंपरा रही है कि प्रतिवर्ष हमारे महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से इस शारदीय के लिए पुरस्कारों से पुरस्कृत हो जाता है। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप उसे लिखो और हमारे मोबाइल पर डालो। तैयार हैं आप लोग? किसी को कोई सवाल होता है इसके संदर्भ में तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम हाँ जी, केव्हा द्यायचा आर्टिकल? जब आप लिखकर दे दो बेटा, आज दो, कल तक दो, परसों तक दो, बस आपको लिखकर जल्द से जल्द देना है। हो, ठीक है? ठीक है। हाँ, अटेंडेंस कोई निकाल रहा है आप में से तो प्लीज आज अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट निकाल दीजिएगा, डाल दीजिएगा हमें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि कोई स्क्रीनशॉट नहीं निकाल पा रहा है ना? तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, जो हमें स्क्रीनशॉट की जरूरत है वो भेज दीजिएगा। ठीक है? तो ठीक है बेटा, यदि आप लोग लिखने के लिए तत्पर हो तो जैसे भी मिलता है आप लोग लिखिए, आपके दिमाग के द्वार खुले करके, और हमें सेंड कर दीजिए। ठीक है? कल हमारी एक्स्ट्रा तासिका होगी। एक्स्ट्रा से तात्पर्य जो हमारा कल का लेक्चर मिस हो चुका है उसका लेक्चर हम लोग कल रखेंगे, सैटरडे को। गुरुवार का लेक्चर हम शनिवार को रखने वाले हैं। उस लेक्चर्स में भी आप सभी लोगों को ज्वाइन होना है इसी तरह, और इसी तरह आपको संत साहित्य की दुनिया में हम लोग ले जाना चाहते हैं। धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप लोग जुड़े, आपने इसे समझा और उसे आत्मसात करने का प्रयास किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मैम हाँ जी, कल 9:30 बजे, मतलब 9 बजे 9:15 को इंग्लिश, कंपलसरी इंग्लिश का लेक्चर है, तो आप 10 बजे ले सकते हैं। हाँ, आई एम टोटली फ्री बेटा। 9:15 बजे यदि कंपलसरी इंग्लिश का लेक्चर है तो हमारा लेक्चर लेना ही पॉसिबल नहीं होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर योर लेक्चर्स, देन एक्स्ट्रा लेक्चर, है ना? आपको पहली बार उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए जो आपका लेक्चर होता है रेगुलर, और फिर एक्स्ट्रा लेक्चर को आपको प्रायोरिटी रखनी है। अंग्रेजी का लेक्चर जैसे कंप्लीट होगा 10 बजे की लिंक बनाकर हम छोड़ देंगे, तो 10 बजे आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है? थैंक यू मैम। ओके बेटा, वेलकम। ऑल द बेस्ट। घर पर रहे, सुरक्षित रहे।